हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे से होंगे, हेल्दी होंगे एंड सेफ होंगे। सुशांत सिंह राजपूत कमिटेड सुसाइड। ये कैसे हो गया, सब शॉक्ड हैं। उनके पास तो किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, पैसा था, फेम था, फिर कैसे उन्होंने ये कदम उठाया। सुशांत सिंह राजपूत सिर्फ एक नाम नहीं है, ऐसे बॉलीवुड में कई सारे एक्टर एक्ट्रेस हैं जिन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। दिव्या भारती का नाम सबसे पहले आता है, जिया खान, प्रत्युषा बनर्जी, कुणाल सिंह और ना जाने कितने नाम हैं जिन्होंने ये कदम उठाया। कुछ लोग बोल रहे हैं कि पैसे की कमी की वजह से इन्होंने ये कदम उठाया, मतलब हद है। अच्छा चलो मान भी लो इन लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, तो क्या अगर ये किसी से हेल्प मांगते तो मिलती नहीं? इतने बड़े सुपरस्टार्स हैं, कोई भी इनकी हेल्प करने के लिए आगे आ जाता। और रही बात करियर की, तो क्या ये लोग यहाँ तक ऐसे ही पहुँच गए थे? कोई या कुछ स्ट्रगल नहीं किया होगा? यहाँ तक पहुँचने के लिए पता नहीं कितना स्ट्रगल किया होगा और यहाँ आते आते कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए होंगे। लेकिन इसके बावजूद भी इन लोगों ने सुसाइड किया। एक अच्छी लाइफ अगर स्पेंड करनी है तो हेल्थ वेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ का भी अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया है, इसके पीछे सिर्फ एक रीज़न तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई इतना स्ट्रॉन्ग बंदा किसी एक बात की वजह से तो सुसाइड कर ही नहीं सकता। खैर उनके सुसाइड का रीज़न तो हम गैस नहीं कर सकते, लेकिन उनके सुसाइड करने का एक मेन रीज़न मेंटल इलनेस है। मेंटल हेल्थ अच्छी ना होने की वजह से उन्होंने ये कदम उठाया। वो काफ़ी टाइम से डिप्रेशन में चल रहे थे। इंस्टाग्राम पर उन्होंने अपनी माँ के साथ एक पिक्चर भी शेयर की थी। वो अपनी माँ के बेहद करीब भी थे। उनकी माँ की डेथ हो चुकी थी, लेकिन किसी को क्या पता था कि डिप्रेशन में होने की वजह से उन्होंने पिक शेयर की। तो आज हम इस वीडियो में डिप्रेशन के सिम्टम्स और ट्रीटमेंट की बात करेंगे। सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि जो लोग डिप्रेशन में होते हैं, असल में उनको खुद नहीं पता चल पाता है कि वो डिप्रेशन में है। ऐसे में ज़रूरी है कि पीड़ित व्यक्ति के करीबी उसमें डिप्रेशन के सिम्टम्स की पहचान करें और मदद के लिए आगे आएं। लगातार शांत रहना और डेली लाइफ की एक्टिविटीज में इंटरेस्ट ना लेना, फ्रेंड्स, फैमिली और सोसाइटी से भी कट जाना, ज्यादा चिंता करना, लाइफ के प्रति नेगेटिव हो जाना, बात बात पर गुस्सा करना और दुखी भी रहना, नींद ज्यादा आना या बहुत कम आना, खुद को कोसते रहना और खुशी के मौके पर भी दुखी ही रहना, हमेशा नेगेटिव बातें करना और किसी से भी मिलने से बचना, भूख कम या ज्यादा लगना, अगर वेट अचानक से कम हो रहा है या तेजी से बढ़ रहा है तो ये भी डिप्रेशन का सिम्टम है। हमेशा थका हुआ फील करना या ऐसा महसूस होना कि कोई एनर्जी ही नहीं बची है तो ये भी डिप्रेशन की निशानी है। चलिए अब ट्रीटमेंट्स की बात करते हैं। जिस तरह बुखार, पेट दर्द या दूसरी बीमारी के लिए इलाज की ज़रूरत होती है, वैसे ही डिप्रेशन में भी इलाज बहुत ज़रूरी है। जो डिप्रेशन का पेशेंट है उसके एहसास और भावनाओं को समझें। वो जो बोलना चाहे उसे बोलने दें बिना किसी बहस किए। ना ही उसे एडवाइस दें और ना ही ज़बरदस्ती खुश करने की कोशिश करें। अगर पेशेंट को बात बात पर गुस्सा आता है या फिर वो बात बात पर गुस्सा करता है तो ऐसे में आपको अपने ऊपर कंट्रोल बनाकर रखना है, क्योंकि पेशेंट को ये नहीं मालूम होता है कि आप उसका साथ दे रहे हैं या आप उसकी मदद कर रहे हैं। अगर पेशेंट चीखे या चिल्लाए तब भी आप उससे ऊंची आवाज़ में बात ना करें और खुद को समझाएं कि वो बीमारी में ऐसा कर रहा है। डिप्रेशन को ठीक करने में सिर्फ डॉक्टर या मेडिसिन का ही नहीं बल्कि फैमिली वालों का रवैया भी बहुत मायने रखता है। डिप्रेशन के पेशेंट को आप जितना प्यार देंगे, जितना ज़्यादा खुश रखेंगे, उसकी स्थिति में उतने जल्दी सुधार आएगा। अगर आपकी तमाम कोशिशों के बाद भी डिप्रेशन के पेशेंट की उदासी कम नहीं हो रही है और ऐसे ही 10-15 दिन लगातार चलता आ रहा है तो एक्सपर्ट की मदद लें। काउंसलर से लेकर साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट इसमें आपकी मदद कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर मेडिसिन भी दी जाती है। इसके अलावा पेशेंट को सोशल सर्किल में ले जाएं। लोगों के साथ मिलने जुलने से उसे अच्छा महसूस होगा और व्यक्ति उदासी के छड़ों से भी बाहर आएगा। डिप्रेशन के पेशेंट को एंटी डिप्रेसेंट भी दिए जाते हैं, लेकिन इन दवाइयों को तभी लें जब ये आपकी हेल्थ पर कोई नेगेटिव इफेक्ट ना डालें।
फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कीजिए लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब। मैं मेंटल हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आपके लिए लाती रहूंगी ताकि आपकी और आपके करीबी की मेंटल हेल्थ अच्छी रहे और कोई भी ऐसा गलत कदम ना उठा पाए। सो तब तक के लिए आप हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए। थैंक यू, बाय बाय।